क्या बीएड वालों की जाएगी नौकरी? 69,000 शिक्षक भर्ती। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती जब हुई थी उत्तर प्रदेश में 2018 में, तो उसमें बीएड वालों को भी प्राइमरी में अलाउ किया गया था। और आपको पता है कि अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और यहीं पे कुछ तो राजनीति शुरू हो गई और कुछ यहाँ पर फालतू की बातचीत शुरू हो गई। अब मैं क्या है, इसको कायदे से समझते हैं सबसे पहले। लेकिन एक कहावत हमारे गांव में भी कहते हैं कि जो सरकारी नौकरी है ना, वो जितनी मुश्किल से मिलती है उतनी मुश्किल से ही जाती है। तो आप लोग टेंशन भी ना लें, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड हैं वो ये ना सोचें कि एकदम से तत्काल उनकी नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी तो साहब नहीं जाने वाली। क्या है माजरा, समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पत्र है, ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा एक पत्र है। और ये जो उसके सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल, उनके हस्ताक्षर भी हो रहे हैं। इस मामले में समझना कि जो इसका विषय क्या है, ध्यान रख लीजिएगा, वो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या के संबंध में। अब वो क्या संदर्भ संख्या है उसके बारे में समझना कि आप कृपया उपयुक्त विषय के प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त इतना हुआ है। आप द्वारा अपने पत्र के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराए जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या डॉट 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 इतना वगैरह वगैरह उन्होंने किया है। अब इसको क्या है, इसको सरल भाषा में समझता हूं मैं। अब सरल भाषा में क्या है, मतलब कहानी ये है, समझने की कोशिश करना कि भाई जो अब मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात पर आया मेरे दोस्तों कि अब जो है, जो बीएड वाले हैं वो बीएड वाले किस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो बीएड वाले जो है वो प्राइमरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इसके बाद, क्योंकि अब अगर ये फैसला आएगा तो अब मामला ये है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, पहले तो आपने देखा होगा इसी चीज को लेकर के सीटेट का रिजल्ट पे भी रोक लग गई थी। अब जब सीटेट पे रिजल्ट पे भी रोक लग गई थी तो उसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, उस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, कौन से लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिनका बीएड था, जिनका बीएड था। तो अब वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया उनको नौकरी से निकाल दो। बोले साहब ऐसा क्यों कर दें, क्योंकि साहब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला ये आया है कि साहब अब बीएड वाले प्राइमरी में भाग नहीं ले सकते। अब अगर बीएड वाले प्राइमरी में भाग नहीं ले सकते हैं तो भैया जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुए थे, जिन्होंने बीएड किया हुआ था, अब उनको तो नौकरी से निकाल दो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये बात है, जब 2018 में जब ये भर्ती हुई थी तो 2018 में आपको पता है एनसीटी का जो एक नोटिस प्राप्त हुआ था कि भाई बीएड वाले प्राइमरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब इन्होंने कहा था कि बीएड वाले जो हैं प्राइमरी भाग ले सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको एक ब्रिज कोर्स करा देंगे। अब ब्रिज कोर्स क्या है, तो ब्रिज कोर्स को समझना जस्ट लाइक क्या भी एक ट्रेनिंग होती है ना। ट्रेनिंग का मतलब है कि प्राइमरी के बालकों को आपको कैसे पढ़ाना है। भाई आपने बीएड की है, आपको जूनियर के बालकों को पढ़ाने का आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको प्राइमरी के बालकों को पढ़ाने का अनुभव नहीं है, तो हम आपको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा देंगे। लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल हो गए भर्ती को, सेलेक्ट हुए 2018 के बाद में 2019 में उनको मतलब पेपर हो गया 2020 में, और जो ज्वाइनिंग हुई 21 22 23 तक आते आते वो अभी तक सरकार के द्वारा ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। जब अब ये तो वाकई में मामला है कि भाई ब्रिज कोर्स क्या है, नहीं हुआ। और जब ब्रिज कोर्स नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है इस बात पे कि अब बीएड वालों का क्या होगा। अब इस बात को समझना, ये मुद्दा शुरू क्यों हुआ, ये मुद्दा इस बात पे शुरू हुआ ना, क्योंकि देखो मैं बताऊं ना, एक बात इसको दिखाने से पहले, बुरा लगे भाई कितनी भी गालियां लिख देना कमेंट में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं साफ कहने वाला व्यक्ति हूं। मैंने अपने जीवन में अब तक लगभग लगभग 100 से 150 से ज्यादा परीक्षाएं दी होंगी। कई में फेल हुआ, कई में पास हुआ, कई के ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पर रखे, मैं आज तक नहीं गया क्योंकि मुझे पढ़ाने में ज्यादा रुचि है। मैं सच बात कहूं, मैं जब भी पेपर दे करके आया, जैसे आज आज मैं पेपर दे कर आया, मैं दोबारा उस पेपर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया कि उस पेपर को ले जाकर के उसकी आंसर की चेक करूं, उसका ये करूं, अरे कितने नंबर आ गए, आंसर की गलत है, रिट दायर कर दूं, कंप्लेन कर दूं, क्योंकि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है।
अगर मेरा कि सर 82 पे मेरिट गई है, सर मेरे 81 नंबर रह गए, एक नंबर अगर कैसे भी अगर आपत्ति दायर कर दूं मेरा पेपर पास हो जाएगा। भाई जब इतनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर थी तो थोड़ा सा पढ़ लेते, और जब थोड़ा सा पढ़ लेते तो नंबर ज्यादा हो जाते। आदमी की समस्या ये है, पढ़ाई तो करेंगे नहीं, बकैती करेंगे ज्यादा और फिर दूसरों पे उंगली उठाएंगे। अब इस बात को लेके देखना, एक पक्ष कहेगा अरे तुम तो बीएड वालों का सपोर्ट कर रहे हो। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कायदे से बात कर रहा हूं। आप कायदे से अगर पढ़ाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्यों, समझो ध्यान से। यहां पे अब कम मेरिट वाले डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में की याचिका, बीएड बीएड अब ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा कोर्ट। अब ये ब्रिज कोर्स का मसला कम पहुंचा, क्या है, कम मेरिट वाले समझना, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर के पिछले दिनों शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। शिक्षा मित्र भी भाई साहब इसमें आगे कि भाई साहब हटाओ बीएड वालों को, हमको नौकरी दो साहब, हम तो बहुत मतलब महाज्ञानी व्यक्ति हैं, हमको साहब नौकरी चाहिए, बीएड वाले तो किसी काम के नहीं है, 2 साल का उन्होंने डिग्री करके आए हैं और अपना, लेकिन साहब हमको शिक्षा मित्रों को नौकरी दो। वहीं इस भर्ती में मामूली अंकों से बाहर हुए डीएलएड यानी बीटीसी अभ्यर्थियों ने चयनित बीडीधारियों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब ये भी बीटीसी वाले भी आ गए जो कुछ कुछ नंबर से फेल हो गए थे। हालांकि देखो, अपना पक्ष रखने का अधिकार सब किसी को होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया बीटीसी वाले गलत हैं या शिक्षा मित्र वाले गलत हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो हम हमेशा हर जगह मौका हर कोई तलाशता है ना। अब बीटीसी वालों को लगा कि यार हमको भी मौका मिल सकता है, लेकिन अब एक आध नंबर से आप पहले से बाहर हैं, अब आप कहेंगे नहीं भाई बीएड वालों को बाहर करो, भैया हमको ज्वाइनिंग दो। अब क्या मामला है, इसके बारे में अपनी कोई राय दे नहीं सकता। अब एक अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हैं। और इसके सामने अब क्योंकि एक बार जो 69,000 के शिक्षक भर्ती के पहले बैच में 31,277, दूसरे बैच में इतने शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर दिसंबर 2020 में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 2 साल का समय बीतने के बावजूद अनिवार्य ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सका है। 2 साल में ब्रिज कोर्स कराने का प्रावधान था, नहीं हुआ कोर्स। टीटी पास शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं याचिका। अब ये क्या माजरा है, इसको थोड़ा सा, अब ये सारी चीजें हैं। अब सरकार का पक्ष समझे। यहाँ पे जो शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्रीधारियों को शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था, इसके बावजूद प्रशिक्षण नहीं कराया जा सका। अब उन्होंने भेजा था भैया, लेकिन अब सरकार ने इसको ये जो है ब्रिज कोर्स भी नहीं कराया। अब इधर बीटीसी वाले शिक्षा मित्र वाले केस भी कर दिए, उधर सुप्रीम कोर्ट वाले जो है भैया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया भैया कि बीएड प्राइमरी में भाग नहीं ले सकते। तो हालांकि अगर देखा जाए तो ये समस्या तो है थोड़ा सा। इसी बात में मैंने लिखा था कि क्या बीएड वालों की नौकरी जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती। अब ये क्या माजरा है, अब ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारी गवर्नमेंट, इस चीज का एक निष्कर्ष तो उनको निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये बात कहना तो बहुत ठीक नहीं है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। उसको लेकर के कोई ना कोई और नया मोड़ निकलेगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहते हैं, हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप भी सोशल मीडिया पे जहां पर भी ये सोर्सेस आते रहते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जुड़े रहें, देखते हैं क्या जानकारी इसको लेकर के निकलते हैं। फिलहाल अभी कोई फैसला देना इस पर ठीक नहीं है कि ये सही है या गलत है। हालांकि एक चीज मुझे थोड़ा सा डाउटेबल लग रहा है कि ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, तो थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क तो है बीएड वालों को लेकर के। लेकिन अब क्या है, क्योंकि कहावत तो हमारे गांव में कही जाती है भैया कि सरकारी नौकरी जितनी मुश्किल से लगती है उतनी मुश्किल से भी छूटती है, ऐसा नहीं कि तत्काल छूट गई। तो देखते हैं इसको लेकर के क्या हो सकता है। तब तक के लिए ये पूरी जानकारी एक मेरे पास थी जिसको मैंने आपको बताया। तो कमेंट कर देना अच्छी सी, अगर आपको अच्छी लगी है तो। कुछ लोग फालतू की कमेंट भी करेंगे तो उनका स्वागत भी है भैया। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। रोजाना शाम को 4 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर एसएसटी पढ़ा रहा हूँ। सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए, ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एनसीईआरटी को कराता हूं। तो आप लोग जाकर आकर के लाइव देख सकते हो शाम को 4 बजे। एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब पे क्लासेस को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में।